नमस्कार दोस्तों। क्या अक्सर आपके साथ ऐसा होता है कि जब आप खुद अपनी शुगर नापते हैं तो वो कम आती है, आप खुश हो जाते हैं, लेकिन अगर आप वही बाहर से नपवाते हैं तो आप देखते हैं रिपोर्ट्स में आपके शुगर के लेवल बढ़े हुए आते हैं। ऐसा क्यों? इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शुगर नापने का जो तरीका है वो बहुत आसान है, आपको भी आता होगा क्योंकि आप करते हैं। लेकिन ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से आपके जो शुगर लेवल हैं वो सही नहीं बताता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये इतने आम सी कुछ गलतियां हैं जो हम अनजाने में कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे शुगर लेवल कम आते हैं और हम अपनी बीमारी को लेके लापरवाह हो जाते हैं। तो आइए समझते हैं कि किस तरीके से हमें अपने शुगर का टेस्ट करना चाहिए या अपने ब्लड में शुगर के लेवल्स को चेक करना चाहिए। हम सबके पास शुगर की मशीन होती है, हम इसमें से निडल लेते हैं, हिट करते हैं, स्ट्रिप पे ब्लड लेते हैं, ये प्रोसेस बिल्कुल सेम है। लेकिन इस पूरे प्रोसीजर से पहले एक चीज़ सबसे पहले आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जब आप अपनी फिंगर टिप को स्पिरिट से साफ़ करते हैं तो अक्सर हम क्या करते हैं, बहुत जल्दबाजी में होते हैं। स्पिरिट लिया, साफ़ किया, खट करके हमने उसमें लगा दिया। लेकिन सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि अगर जब आप निडल यूज़ कर रहे हैं तब आपकी फिंगर टिप अगर गीली है, मतलब उस पर स्पिरिट लगी हुई है, तो ध्यान रखिएगा जो आपके शुगर लेवल हैं वो हमेशा कम दिखाएगा, क्योंकि उसमें स्पिरिट ऐड हो गई है। इसी तरीके से कई बार क्या होता है कि हम हाथ ना धोने के आलस में रह जाते हैं और नॉर्मल हाथों से अपने शुगर लेवल को चेक करते हैं। अगर आपके हाथ में डस्ट लगी हुई है, आपके हाथ गंदे हैं जो हमें आम तौर पर दिखते नहीं हैं, तो भी आपका जो शुगर का लेवल है, जो आपकी मशीन है, वो कम दिखाएगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है इसको सुनिए। हमें सबसे पहले क्या करना है, स्पिरिट लेनी है, साफ़ करना है और उसको कम से कम 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक रोकना है ताकि वो सूख जाए। उसके सूखने के बाद आपको निडल यूज़ करनी है और उसके बाद अपने ब्लड को लेके शुगर लेवल चेक करके देखिए। आप दोनों तरीके से करके देखिए, आपको खुद फ़र्क पता चलेगा कि अगर आपकी स्पिरिट सूखी नहीं है और आप टेस्ट कर रहे हैं और जब आपकी स्पिरिट सूख गई उसके बाद आपने टेस्ट किया, तो दोनों की जो रेंज आएगी उसमें फ़र्क आएगा। आप इसे खुद करके देख सकते हैं। बात करते हैं दूसरी गलती की। अब दूसरी गलती में हम क्या करते हैं, हम सबको पता है कि जब हम फास्टिंग की शुगर को नाप रहे हैं तो वो खाना खाने से पहले नाप रहे हैं और उसके बाद खाना खाने के बाद वाली शुगर को हम अक्सर 1.5 से 2 घंटे के बाद नापते हैं। यहाँ पे 1.5 से 2 घंटे क्यों लिया जाता है टाइम, क्योंकि ऑन एन एवरेज ऐसा माना जाता है कि 2 से 2.5 घंटे में जो खाना खाने के बाद हमारे शुगर लेवल शूट करते हैं वो नॉर्मलाइज हो जाते हैं। 1.5 से 2 घंटे में हमारा शुगर कंज्यूम होना शुरू हो जाता है और जो बॉडी के एक कंसिस्टेंट लेवल होते हैं वहीं पर आ जाते हैं। लेकिन अगर आप इसको 1.5 घंटे से पहले नापेंगे तो शुगर का लेवल हमेशा बढ़ा हुआ आएगा। तो कोशिश करें 1.5 से 2 घंटे बाद ही नापें। और एक अगला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप एक्सरसाइज या योगा करते हैं और उसके बाद अगर आप अपने शुगर लेवल को नापते हैं तो ध्यान रखिएगा आपका शुगर का लेवल हमेशा कम आएगा। रीज़न, जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं या योगा करते हैं, दोनों में आपको फ़ायदा क्या होता है, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का इनटेक ज़्यादा होता है। मतलब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन ज़्यादा जाती है। ऑक्सीजन जाने से क्या होता है, जो हमारी बॉडी के फंक्शन हैं वो अच्छे से हो पाते हैं। आपके जो अंदर की शुगर है वो कंज्यूम होती है, वो बर्न होती है, जिसकी वजह से आपके शुगर के लेवल अक्सर कम दिखाई देते हैं जब आप एक्सरसाइज के बाद अपना ब्लड टेस्ट करेंगे। वरना आप ये करके देख सकते हैं, एक आप अभी अपना ब्लड टेस्ट कीजिए और उसके बाद आप आधा घंटा लगभग एक्सरसाइज कीजिए, प्राणायाम कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए या एक वॉक ही कराइए आधे घंटे की, और उसके बाद आप अपना शुगर लेवल टेस्ट करें। आप देखेंगे दोनों में काफ़ी अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आशा करता हूँ कि आपको ये 3 पॉइंट बहुत अच्छे से समझ आए कि जब भी आप शुगर अपनी चेक कर रहे हैं तो स्पिरिट, मतलब वहाँ पे लगी हुई ना हो, स्पिरिट सूख चुकी हो। दूसरी चीज़, हाथ गंदे ना हो, हाथ ज़रूर धो के अपना ब्लड टेस्ट कीजिए। तीसरा, एक्सरसाइज करने के तुरंत बाद हमें ब्लड टेस्ट नहीं करना है।
तो मैं आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी, लेकिन फिर भी डायबिटीज़ से जुड़ा, डायबिटीज़ में डाइट से जुड़ा अगर आपका कोई सवाल है या कोई डाउट है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट परामर्श लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पर अभी कॉल करें और हमारे डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। तो मैं विदा लेना चाहूँगा इस वीडियो में, मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।